हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में जो है वो हम कंस्ट्रक्टर के बारे में जो है सीखेंगे। तो आज का लेक्चर जो है हमारा लेक्चर नंबर कंस्ट्रक्टर्स लेक्चर नंबर 13 है। एक्चुअली पिछला लेक्चर जो था हमारा लेक्चर नंबर 12 था। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या चीज़ होती है कि कंस्ट्रक्टर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। कंस्ट्रक्टर्स एक फंक्शन की तरह होते हैं, जैसे कि हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं उसी की तरह कंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं। और कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है, वो जो नेम आपने क्लास का रखा है वो ही आप जो है उसका नाम रखते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें, मैंने वही जो क्लास का नाम है मैंने वही नाम उसका रखा है। और ये फंक्शन की तरह इसको मैंने ये स्मॉल ब्रैकेट्स दिए हैं और कर्ली ब्रैकेट्स, जहाँ पर एज़ यूजुअल जो पैरामीटर्स आते हैं वो जो है आएंगे। और ये हमारी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन है। ठीक है, अब जैसे कि हम कल एक चीज़ यूज़ कर रहे थे कि हम जो है किसी भी चीज़ को इनिशियलाइज़ करने के लिए पहले उसको सेट कर रहे थे यहाँ पर, और फिर उसको गेट करवा रहे थे, और फिर जो है उसको हम यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के बाद, अपने मेन फंक्शन में उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के बाद उसको जो है फिर से ऑब्जेक्ट को जो है डॉट ऑपरेटर की मदद से हम सेट नेम और वो चीज़ इनिशियलाइज लिख रहे थे वहाँ पर, और फिर जो है उसको सी आउट कर रहे थे। अब कंस्ट्रक्टर की वजह से हमारा कोड जो है वो थोड़ा कम होने वाला है, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर में जो है हम सबसे पहले तो एक पैरामीटर हम जो है वो डिफाइन करते हैं यहाँ पर। किसी भी तरह का जो चीज़ हमें मेन में करवानी है, वो जैसे कि फॉर सपोज हमें स्ट्रिंग के साथ कुछ है रिलेटेड, तो हम स्ट्रिंग यहाँ पर करेंगे। और अगर हमारे पास इंटीजर टाइप है तो यहाँ पर हम इंट लिखेंगे एज यूजुअल। तो अभी तो हम जो है वो स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग टाइप लगा देंगे और उसका वेरिएबल। और यहाँ पर जो हमारा सेट नेम था उसे रख लेते हैं हम इसके बराबर। ठीक है, तो इसको हम रख लेते हैं y के बराबर, कि जो भी हमारी जो स्ट्रिंग होगी उसको हम सेट नेम करेंगे। अब वो y के अंदर सेट हो गई है। ठीक है, तो हमने स्ट्रिंग y यहाँ पर अंदर दे दिया क्योंकि हमें कुछ स्ट्रिंग डिस्प्ले करानी है। और सेट नेम के अंदर जो कि ये वाला सेट नेम है वो y उसके अंदर जो है अब आ गया है, और जो भी वैल्यू अब कंस्ट्रक्टर के अंदर होगी वो सेट नेम के अंदर वैल्यू होगी। पहले जो सेट नेम था उसके अंदर जो नेम था हमारा वो x था, और अब जो है हमारे पास वो y वैल्यू हमने कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर दी है, इनिशियलाइज कर दिया है उसको। तो जो भी वैल्यू हमारे कंस्ट्रक्टर में आएगी वो यहाँ नेम के अंदर सेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको मेन में यूज़ करने का ये है कि हम ये पिछला जो पुराना है इसको ख़त्म कर लेते हैं। अब आपको बताता हूँ कि मैं पहले आपको डिफ़ाइन ये बता दूँ कि जैसे कि हम पहले इसको जो है ऑब्जेक्ट इसका डिफ़ाइन कर रहे थे, फिर इसमें जो वैल्यू इनिशियलाइज करनी है वो कर रहे थे, फिर हम इसको सी आउट कर रहे थे। मतलब हमारी 3 लाइंस लग रही थी इसको डिस्प्ले करवाने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर हमारा कोड कैसे कम हो जाता है। तो हम यहाँ पर पहले तो उस कंस्ट्रक्टर क्लास का नाम लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट कोई भी हम यहाँ पर करते हैं। फॉर सपोज मैं यहाँ ये ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा हूँ। अब ऑब्जेक्ट के साथ ही हम वैल्यू डालेंगे। ठीक है, कि कौन सी वैल्यू यहाँ पर हम शो करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कोई भी टेक्स्ट। तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट डाल दिया। अब ये टेक्स्ट आ गया है यहाँ, सेट नेम यहाँ इसके अंदर आ गया है। ठीक है, और नेम की जगह पहले जो x था अब वो y है। तो हमारा जो सेट नेम है वो अब इस टेक्स्ट ये टेक्स्ट उसके अंदर हो गया, आ गया है। ठीक है,
तो अब हम इसे डिस्प्ले करवा लेते हैं। डिस्प्ले करवाने के लिए वही सेम प्रोसीजर है कि हमें सी आउट करना है सिंपली, और हम यहाँ पर अब क्या करना है कि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको यूज़ करते हुए हम इसको कॉल करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम गेट नेम, जो कि हमने रिटर्न टाइप अपनी रखी है ऊपर ये कि स्ट्रिंग गेट नेम रिटर्न नेम, हमें जो नेम में जो भी वैल्यू है वो वापस करेगा। अब ये काम कैसे करेगा कि फॉर सपोज ये देखेगा कि भाई मेन प्रोग्राम से शुरू करेगा। एज यू नो कि हमारा प्रोग्राम जो है वो मेन फंक्शन से शुरू होता है। तो ये देखेगा भाई डिस्प्ले क्लास, हाँ ये हमारे पास जो है क्लास है, ठीक है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। तो ये जो है टेक्स्ट हमने जो है डिफाइन किया है। अब ये फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये शो करेगा कि भाई हाँ हमारे पास क्लास इस नाम के साथ है, और जैसे ही वो पब्लिक के अंदर आएगा उसको शो होगा प्रोग्राम के यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन हुआ है। तो वो कंस्ट्रक्टर में जो भी वैल्यू हमने डिफाइन की हुई है स्ट्रिंग वाई, तो ये उसको जो है वो सेट कर देगा सेट नेम, जो हमने ये सेट नेम का फंक्शन बनाया है उसको ये जो है नेम इज इक्वल टू जो भी वैल्यू हमने दी है वाई, तो ये उसको जो है उसके बराबर रख देगा। ठीक है, और ये हमें अब गेट नेम क्या कर रहा है, जो हमारा नेम वेरिएबल है उसको रिटर्न कर रहा है। तो हमें जो वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी हुई है वो हमें सी आउट में गेट नेम डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, अब एक और बात इस चीज़ कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड है कि अगर आप फॉर सपोज कोई भी अगर आप दूसरा कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अब ये आप समझें कि एक आपका जो है ना एक फ्रेम टाइप कोई चीज़ बन गई है, मतलब कोई सांचा जैसे नहीं होता कि आप एक ही चीज़ तो बार बार उससे बना सकते हैं। तो अब आपने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर आपने वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर लिए, सब कुछ इनिशियलाइज हो गया, अब आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। फॉर सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट एक बार बनाया है, तो अब मैं अगर इसी का एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना लूँ 2 के नाम से, और CLS क्लास 2 के नाम से मैं ऑब्जेक्ट बना लूँ, और इसमें मैं क्या करूँ कि मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ मैंने लिखी और अब मैं इसको सी आउट करवाता हूँ। ठीक है, इसको सेव करते हैं, तो इसको हम कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें एक एरर मिल रहा है कि CLS क्लास जो ऑब्जेक्ट में बनाया है वो डिक्लेयर्ड नहीं है। तो यहाँ पर गलती हमने ये की है कि जो है ये मैंने यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्ट था इसको भी 2 देना था। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसका है और ये इसकी वैल्यू रिटर्न करवाएगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो कंपाइल करते हैं, एक और इसने एरर दे दिया यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग एरर आ गया था, मैंने समथिंग में जो है ई नहीं दिया था, तो वो जो है क्लास का नाम अगर सही नहीं था तो कंस्ट्रक्टर काम ही नहीं कर रहा था। तो अब हम इसको जो है वो कंपाइल करते हैं, तो अब हमारे पास कोई एरर नहीं है, और अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखें कि इसने दोनों स्ट्रिंग्स जो है वो यहाँ पर शो करवाई हैं। ठीक है, अब हम जो है इस कंस्ट्रक्टर को एज ए फंक्शन, एज ए फ्रेम, इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएं ये आपको जो है उनका रिज़ल्ट यहाँ पर देगा। फॉर सपोज अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसको कॉपी करते हैं उसी कंस्ट्रक्टर उसी फ्रेम को यूज़ करते हुए, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, 3, और यहाँ पर भी ये
3, ऑब्जेक्ट नंबर 3 हमारा, उसमें टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ओके, तो इसको हम जो है अब कंपाइल करते हैं। ठीक है, तो आप देखें इसने तीनों ऑब्जेक्ट जो है उनको उन पर काम किया है, और जो जो ऑब्जेक्ट्स को टास्क दिया गया था वो इसने जो है परफॉर्म किया यहाँ पर। तो अगेन ये बात कि कंस्ट्रक्टर जो है वो हमारा एक फ्रेम की तरह बन जाता है, और उसे हम जो है ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए और उसको जो है बार बार प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कि कंस्ट्रक्टर जो है हमें सेट और गेट से बचाता है बार बार वैल्यूज़ को यूज़ करने। अब देखें हमने तीन चीज़ें जो है वो डिस्प्ले करवाई हैं, और कोड देखें कितना सा है। अगर हम वो पिछले लेक्चर में जैसे मैंने आपको सेट और गेट का मेथड बताया था विदाउट यूजिंग कंस्ट्रक्टर, तो उसके साथ हमारा कोड जो है ज़्यादा बढ़ जाता, क्योंकि उससे पहले हमें ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना होता है, फिर ऑब्जेक्ट को जो है वो क्या कहते हैं कि सेट करना होता है। और यहाँ पर आप देखें कि हम जो चीज़ सेट कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन में ही हम बता दिए। ठीक है, तो हमें फिर सेट करना होता था और फिर जो है उसे गेट करवाना होता था सी आउट में। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होंगे। ये नहीं है कि आपने लेक्चर देख के छोड़ देना है, ऐसे आपको कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।